सो अगर आप बिल्कुल ही नेचुरल लुक में जाना चाहते हो आई एम सो सॉरी फॉर दिस आवाज गाइस। पता नहीं, जैसे ही मैं काम करना शुरू करती हूँ, जैसे ही मैं वीडियो बनाना शुरू करती हूँ, मेरे साथ वाले घर पे कुछ ना कुछ बनना शुरू हो जाता है। आई एम सो सॉरी। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि आईलैश कैसे चूज करें कि कौन सी लगानी है। चाहे आप खुद के लिए लगा रहे हैं, चाहे आप सेल्फ मेकअप सीखना चाहते हैं, चाहे आप एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो किस तरीके से चूज की जाए कि चाहे आप खुद पे लगाएं या ब्राइड्स पे लगाएं, आपको पता चले कि किस तरीके की आईलैशेस अच्छी हैं, किस तरीके की लगानी चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स देखने चाहिए उनको लेते हुए, कहाँ से ली चाहिए। सो पहले मैं आपको 3 तरीके की आईलैशेस दिखाती हूँ यहाँ पे, और उसको आप एक बार ऑब्जर्व कीजिए कि कौन सी आईलैशेस कैसी हैं। उसके बाद हम बात करें तो कुछ चीजें जिनके ऊपर बेसिकली हम आज बात करेंगे वो रहेगी लेंथ ऑफ हेयर। जो आईलैश के नीचे जो लेंथ है हेयर की वो कितनी हो, ठीक है। जो बैंड की विड्थ है, जो बैंड होता है जिसपे हेयर लगे हुए हैं, जिससे हम बेसिकली चिपकाते हैं अपनी आंखों के ऊपर, वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। इनर कम हेयर होने चाहिए, आउटर थोड़े ज्यादा लंबे हो जाने चाहिए जैसे रेगुलर पे होते हैं, उस बारे में भी हम बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज हम बात करेंगे जो हमारी बैंड की विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए। वो मोटी नहीं। सो अगर आप इन दोनों पे देख पा रहे हैं, सो इसकी जो विड्थ है वो पतली है, ज्यादा मोटी नहीं है, आप देख पा रहे हैं। तो दीज आर द बेस्ट वंस टू हैव। अगर हम इसमें देखेंगे तो इसकी भी कंपैरेटिवली जो बाहर मिलती हैं उनसे कम मोटी है, बट इट इज स्टिल थिकर देन दिस वन। सो इस तरीके के हम प्रेफर नहीं करते हैं। हमें पतला जो है ये बैंड चाहिए जो इजीली लग जाए, आईज में प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, लगे ना आईज में, और आर्टिफिशियल लगा हुआ ऊपर उठा हुआ ना देखे। ऑलराइट, सो हमको ये जो है ये पतले चाहिए होते हैं बैंड। ऑलराइट, सो अगर हम बात करें कर्व की, सो अगर हम अपनी नेचुरल आईलैशेस को देखें तो उसका कर्व कैसा होता है, इस तरीके से होता है। तो जनरली ये जो आईलैशेस होती हैं ये बनाई जाती हैं कि कर्व वैसे आए, पर अगर नहीं आता है या ऐसे रहते रहते जो है वो हार्ड हो जाता है, उस तरीके से कर्व नहीं बनता है, तो उसके लिए हम आईलैश कर्लर्स यूज करते हैं। सो दैट कैन बी यूज। सो ये बात होगी कर्व के बारे में कि कर्व किस तरीके का आना चाहिए। सो एक बात आप हमेशा याद रखिए कि हम चाहे नेल एक्सटेंशन हो या आईलैशेस हो, जो भी चीज़ अपने मेकअप को एनहांस करने के लिए, अपने नेचुरल फीचर एनहांस करने के लिए लगा रहे हो, ऊपर लाइक अगर मेरे आईलैशेस जो है थिन है, मैं उस पर एक थिकर आईलैश लगाना चाहती हूँ, उसकी ग्रोथ अच्छी दिखाना चाहती हूँ, तो हम हमेशा देखेंगे कि जो उसका एक्चुअल पैटर्न है ग्रोथ का, उसको हम रेप्लिकेट करना चाहते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट आते हैं सबसे बेस्ट वही होगा जो क्लोज टू नेचुरल आपका ग्रोथ है। सो अगर मैं अपने आईलैशेस देखती हूँ तो उनका नेचुरल कर्व जो है वो इस तरीके से होता है। सो हम आईलैशेस भी ऐसे लेंगे जिनका जो कर्व है वो ऐसे होता है। अब अगर आपकी आईलैश का कर्व उतना बेटर नहीं है, उतने अच्छे तरीके से नहीं है, तो इसके लिए आप आईलैश कर्लर यूज कर सकते हैं। ओके, बट ऑलवेज रिमेंबर दिस ग्राउंड रूल कि हम नेचुरल ग्रोथ को रेप्लिकेट करना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं कि आईलैश की लेंथ। एक और चीज, आईलैश की लेंथ बताने से पहले आपको ये बताना चाहूंगी, अगर आप ऑब्जर्व करोगे अपनी आईलैशेस जो हैं, आपके यहाँ पे शॉर्ट हेयर होते हैं और यहाँ आते आते थोड़े थिकर हो जाते हैं, राइट। कुछ लोगों का क्या है, बिगर आईज होती हैं तो यहाँ जाते जाते कम हो जाते हैं, बीच में सबसे ज्यादा लेंथ होती है, ठीक है, और उसके बाद कम हो जाती है। तो वही चीज हम अपनी आईलैशेस में देखेंगे। जनरली ये फुल लेंथ बड़ी आई के लिए होती है। सो हमेशा ग्लू लगाने से पहले जो है हम ये आईलैश अपनी आई के ऊपर रख के देखेंगे। बिल्कुल इस कोने पे नहीं लगानी होती है आईलैश, वो मैं डिस्कस करूंगी जब मैं आपको बताऊंगी कि आईलैश कैसे लगानी है। सो हम इनर कॉर्नर से थोड़ा सा दूर लगाते हैं और देखते हैं कि कितनी ज्यादा है। अगर परफेक्ट आ रही है तो वेल एंड गुड, हमें कट करने की जरूरत नहीं है। अगर परफेक्ट नहीं आ रही है लेंथ, तो हम जो इनर कॉर्नर है वहां से कट नहीं करेंगे, अदरवाइज वो आपको चुभेगा, ठीक है। हम जो आउटर कॉर्नर होता है उससे कट करेंगे। इनर कॉर्नर, कुछ जो अब बहुत अच्छे ब्रांड्स होते हैं उनमें आप इनर और आउटर कॉर्नर कैसे पता कर सकते हैं कि इनर कॉर्नर के हेयर जो होते हैं छोटे होते हैं, आउटर जो होते हैं उनके हेयर जो होते हैं वो लंबे होते हैं, तो आप बाहर की साइड से कट कर लेंगे। बट ऑलवेज आप देख लें, नाप लें दोनों आईज के अकॉर्डिंग और फिर कट करें। ऐसा ना हो आप दोनों आईलैशेस को सेम आई के अकॉर्डिंग कट कर दें, ऑलराइट। और जैसे जो जनरल आईलैशेस हम लोग लेते हैं, जैसे आप देख सकते हो, जो ज्यादा हम लोग अभी स्पेंड नहीं करते हैं, ये नहीं है, तो वो इस तरीके की होती है कि इनर और आउटर दोनों पे शॉर्ट हेयर होते हैं, जैसे लंबी आईज के अकॉर्डिंग, और बीच वाले जो हेयर रहते हैं वो लंबे होते हैं। इसमें आप खुद से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपको कौन सी साइड से कट करना है और आप उस तरीके से इसे कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं कि जो हेयर्स होते हैं उनकी लेंथ। अभी हमने बात करी आईलैश की लेंथ के बारे में, अभी हम बात करेंगे जो उसके हमने एक्चुअली बीच में ही बात कर ली है कि जो हेयर लेंथ होती है उसका क्या दिखना चाहिए हमें, बट मैं एक बार फिर से आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि जो ये हेयर्स की लेंथ होती है, ठीक है, इसको हमें देखना चाहिए कि स्टार्ट में हमारी आई की तरह स्टार्ट में कम, बीच में ज्यादा, और अगर ज्यादा लंबी लैश है तो आउटसाइड पे भी उसे हल्का सा कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम बात करते हैं थिकनेस ऑफ आईलैश हेयर के बारे में, ठीक है, कि कितने थिनली पैक्ड हैं या कितने ज्यादा हैं। तो इसमें आप देख सकते हो बहुत कम हेयर्स है, इसमें इससे थोड़े से ज्यादा है और इसमें सबसे ज्यादा हेयर्स है।
आप कौन सी चूज करोगे ये डिपेंड करेगा कि आपको या आपके क्लाइंट को किस तरीके की लुक चाहिए। अगर आपके ऑलरेडी काफी हैवी हैं, थोड़ा सा आपको एनहांस करना है किसी फंक्शन पे जाने के लिए, तो आप जो है थिन लेंथ, जो कम थिकनेस है, उसके वाले आईलैशेस यूज कर सकते हो। अगर आपकी आईलैशेस बिल्कुल ही छोटी है तो आप इस तरीके कर सकते हो, बट ये जनरली फेक लग जाता है ना, तो आप इस तरीके का मिड जो हेयर थिकनेस है उसको यूज कर सकते हो। तो इस पे डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके की आईज होती हैं। जैसे मेरी आईज हैं, इसमें आपको दिख रहा है ना, ये ऑर्डर नहीं है, क्रीज भी आपको अच्छे से दिख रहा है, तो मेकअप होगा तो वो दिखेगा, उसके ऊपर आईलैश दिखाएंगे, उसके बाद भी जो है हमारा मेकअप दिखेगा। सो कुछ होती है हुडेड आईज, जिनमें जो ये जो आपकी लिड एरिया होता है ये नहीं दिख रहा होता है, तो उनमें कैसी आईलैशेस चूज करनी चाहिए। सो अगर आप बिल्कुल ही नेचुरल लुक में जाना चाहते हो, मस्कारा के बाद थोड़ा सा आपको और एनहांस करना है, तो आप इस तरीके की आईलैशेस जो बिल्कुल कम हेयर है उसमें और दूर दूर में है, उनको यूज कर सकते हो आप। ऑलराइट, आप इस तरीके की जो है आईलैशेस यूज कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा में जाना है तो आप इस तरीके की आईलैश यूज कर सकते हो। आई वुड नॉट एडवाइज कि नेचुरल लुक के लिए आप ऐसी कोई चीज यूज करें। ओके, सो अब अनलेस आपका ही कोई मेन ब्राइडल फंक्शन है या ऐसा कुछ है जिसपे अटेंशन जो है आप पे रहने वाला है, उन केसेस में आप ये यूज कर सकते हो। बट स्टिल ये तब यूज करें जब आपको बिल्कुल बहुत ज्यादा नीड है, आपकी नेचुरल आईलैशेस जो है बिल्कुल कम है, तो उसको आप एनहांस करना चाहोगे, अदरवाइज आप ये यूज करें। अब हुडेड आईज जो होती हैं उनमें ये प्लेस नहीं होता है, तो जब हम मेकअप भी करते हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा, कम मेकअप करते हैं और जब आईज खुलती है तो वो मेकअप ज्यादा विजिबल नहीं होता। तो अगर उसके ऊपर हम थिक आईलैशेस लगा देंगे कुछ इस तरीके की, तो वो जो बचा कुचा मेकअप भी है वो भी हमें शो नहीं होगा, वो पूरा आईलैश से कवर हो जाएगा। राइट, तो हुडेड आई में हमें ये ध्यान देना है गाइस कि हम जो है बहुत थिक आईलैश ना लें, ठीक है, हम थिक आईलैश ना लें ताकि जो बचा कुचा एरिया है वो भी छुप ना जाए, और जो हुडेड आईलैश होगी वो आउटर की साइड से बहुत ज्यादा बड़ी ना हो, बहुत ज्यादा कर्वी ना हो, बिल्कुल नेचुरल ग्रोथ को इमिटेट करती हुई हो, ताकि हल्का हल्का वो एनहांस कर दे आपके आईलैशेस को, और उसके ऊपर जो आपका मेकअप होगा या आपकी आईलाइनर होगी वो भी विजिबल रहे। नेक्स्ट सवाल है कि मस्कारा जो है हम अपनी नेचुरल आईलैश पे लगाएं, उसके बाद मस्कारा की फॉल्स आईलैशेस लगाएं, या फॉल्स आईलैशेस लगा के उसके बाद मस्कारा लगाएं। सो गाइस, इसका एक जवाब है। अगर आप सिंगल यूजर है, आप ज्यादा यूज नहीं करते, फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो, आपका ब्राइडल फंक्शन है या ऐसा कुछ है, तो जनरली क्या होता है कि उस टाइम उस एक इवेंट पे आपको बेस्ट दिखना होता है, तो आप लोग आपके जो मेकअप आर्टिस्ट होता है वो क्या करते हैं कि आपके आईलैश पे भी मस्कारा लगाते हैं, और जब वो आपके फॉल्स आईलैशेस लगा देते हैं, उसके बाद वो दोनों आईलैश को एज क्लोज एज पॉसिबल बनाने के लिए दोनों पे मस्कारा लगा देते हैं, तो एक दूसरे से चिपक भी जाती है। बट ये उस केस में हो गया क्योंकि आपको आईलैश दोबारा यूज नहीं करनी है। अब जैसे हम लोग खुद पे मेकअप करते हैं, बार बार आईलैशेस लगाते हैं, रीयूज करनी होती है, तो उस केस में अगर मस्कारा लग जाएगा हमारे फॉल्स आईलैश पे तो उसको हटाना बहुत मुश्किल है, वो खराब हो जाती है आईलैश मस्कारा हटाते हटाते। सो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, अपनी नेचुरल आईलैशेस पे जो है मस्कारा लगाते हैं, एंड उसके ऊपर जो है फॉल्स आईलैश लगाते हैं, उस पर हम मस्कारा नहीं लगाते हैं। ऑलराइट, उसको हम एज क्लोज एज पॉसिबल टू नेचुरल आईलैश लगाते हैं, बट मस्कारा नहीं लगाते हैं। ऑलराइट, सो ये इस सवाल का जवाब हो गया। सो अब बात कर लेते हैं आईलैश ग्लू के बारे में। सो आईलैश ग्लू के कुछ अब आने लगा है, फॉरएवर 52 एंड मेकअप पैक में भी आता है, ऐसी ब्रांड्स में आने लगा है। पहले जो है DUO डुओ का आईलैश ग्लू आता था, सो वो काफी अच्छा रहता है, अनलेस आप थोड़ा सा ज्यादा खर्च करना चाहो। आई थिंक 200 के आसपास में आता है, एंड ये भी इस तरीके की ही दिखती है, वो इस तरीके की ही आईलैश ग्लू दिखती है जनरली। कुछ जो है वो लिप ग्लॉस के फॉर्म में भी आता है, जिसे आप निकालो और बैंड पे उसे लगा लो। मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगी इस तरीके की, और आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हर तरीके की आईलैश ग्लू आप बाय करना चाहो तो। इस तरीके की ट्यूब रहती है, इससे हम जो हमारा बैंड होता है उसके ऊपर लगा देते हैं ये ग्लू, एंड उसको फिर हम लोग वेट करके चिपका लेते हैं। ये प्रोसीजर भी मैं आपको बताती हूँ कुछ आगे जाके। सो आईलैश ग्लू अब पहले जो है मार्केट में व्हाइट आता था, सो वो अभी भी आता है, अजीब लगता है थोड़ा सा अगर आपको उसको हाइड करना नहीं आता हो, तो जनरली वो ग्लू लगाने के बाद हमें जो है ऊपर से जब वो सूख जाती है तो उसके ऊपर काजल रीडू करना पड़ता है लाइनर, अदरवाइज वो दिखता है। सो अब कुछ ट्रांसपेरेंट ग्लूज भी आते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी कौन से ब्रांड के ट्रांसपेरेंट ग्लू आते हैं, और यहाँ भी मेंशन कर दूंगी। एंड ब्लैक आईलैश ग्लू भी आता है, सो आपको जनरली जैसे हम लोग आईलाइनर ब्लैक लगाते हैं तो उसके ऊपर रीडू करने की नीड नहीं रहती, या फिर वो अजीब सा अलग सा नहीं दिखता है। सो ये कुछ तरीके के आईलैश ग्लू हो गए हमारे पास। सो मार्केट में एक नई चीज आई है जिसके बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, जो है मैग्नेटिक आईलैशेस। सो मैग्नेटिक आईलैश में 2 तरीके की आती है, जैसे कुछ इंडियन मार्केट में आजकल जो कुछ है वो पूरा पैक आता है, अमेजोन पे आता है, मैं नीचे लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और यहाँ पे एक पिक्चर डाल दूंगी। सो इसमें क्या होता है, आप आईलाइनर लगाते हैं, वो मैग्नेटिक आईलाइनर होता है, उसमें आयरन पार्टिकल्स होते हैं, और जो आपकी आईलैश होती है उसका जो बैंड होता है उसमें मैग्नेट होता है। तो जब आप आईलाइनर लगाते हैं तो सूखने देते हैं, उसके बाद जब आप आईलैश उसके क्लोज ले जाएंगे तो वो चिपक जाएगा। सो अगर आपको इस प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताना, मैं ये प्रोडक्ट लेके आपको रिव्यू जरूर दूंगी और आपको करके भी दिखाऊंगी।
सो ये प्रोडक्ट है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देख सकते हैं। एंड अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं, कुछ और तरीके का प्रोडक्ट आपने देखा है और आप चाहते हो मैं रिव्यू करूँ, तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हैं। सो गाइस, एक और चीज़ जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है ये जनरली जो है ट्वीजर्स की तरह ही होता है, ये आईलैश को पकड़ने के काम आता है। ये अभी जब मैं लगाऊंगी आईलैश तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से यूज होता है। जैसे चिमटा की तरह है, ये आईलैश पकड़ लेता है जब आप लगा रहे होते हो, तो ये आपको ये हेल्प कर सकता है। कुछ लोग हाथों से ही लगाने में कंफर्टेबल होते हैं, कुछ लोग जो है इसका यूज कर लेते हैं। तो ये मैंने मिनीसो से लिया था, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपको आपके नॉर्मल कॉस्मेटिक स्टोर पे भी मिल जाएगा। सो डिटेल प्राइस वगैरह जो भी था मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो या दिस इज अनदर प्रोडक्ट। सो तो ये हो गया मैग्नेटिक आईलैश के बारे में। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आईलैश हम किस तरीके से लगाएंगे, ग्लू हम किस तरीके से लगाएंगे और चिपकाएंगे किस तरीके से।